हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम लोग एस्ट्रामोनियम पे बात कर चुके हैं। ब्लडोना पे हमने पूरा एक वेबिनार ही लिया था। आज हम बात करते हैं हायोसाइमस पे। हायोसाइमस को हैनबेन भी बोलते हैं। ये ये बेलाडोना का ही एक एल्कोलाइड है और इसका जो मास्टर्स ने जो क्या कहा है, इसको कैसे हम बेलाडोना एस्ट्रामोनियम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और किस तरह से हम इसको अपने केसेस में अप्लाई करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि हमने जब स्ट्रामोनियम की बात की, तब हमने कहा कि स्ट्रामोनियम क्या काम करता है। सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है, पेनलेसनेस प्रोड्यूस करता है और हाइपर मोबिलिटी, एक्सaggeration ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस कर देता है। जबकि ब्लडोना क्या कर रहा है, पेन प्रोड्यूस कर रहा है और स्मूथ मसल्स में भी सर्कुलेटरी जो मसल्स हैं, जो जो सर्कुलेटरी फाइबर्स हैं स्मूथ मसल की, जो इनवॉलेंटरी मसल स्मूथ मसल्स है, उनके सर्कुलेटरी फाइबर्स पे काम करके वो वहाँ पे पैलिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। जिससे होता क्या है कि ड्रिबलिंग हो नहीं है और उसका जो ब्लडोना का स्फीयर ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होलो ऑर्गन्स पे है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम एक आ रही है, वो आप सर्वविदित है, ये इसको सब लोग जानते हैं कि हायोसाइमस ज्वेलिसी में नंबर 1 है। स्ट्रामोनियम में पैनिक या फ्राइड बहुत ज़्यादा है और बेलाडोना में वायलेंसी बहुत ज़्यादा है। वायलेंट ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे ज्वेलिसी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। यहाँ पे लिखा है इंटरनल इन्फ्लामेटरी स्टेट विद नर्वस सिम्टम्स। फिर यहाँ पे एक लाइनें लिखी हैं, एक्ट स्पेशली अपॉन द सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम अफेक्टिंग पर्टिकुलर द सेंसोरियम and the muscular system in the former producing perversion of perceptive and intellectual faculty। अगर जब ये सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम को इफेक्ट करेगा तो हमारे जो परसेप्टिव इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज हैं उनमें इल्यूजन हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करेगा। अभी रिसेंट में मैंने एक केस का जिक्र करूं तो एक 70 साल के बाबा जी हैं। वो आज से कम 30-40 साल पहले से ही अपने को जो खाना परोसा जाता है उस खाने को या तो अपने पोते पोती को खिलाएंगे, उसके बाद खाएंगे। उनको लगता है ये खाना गलत है। अब आप उनकी सोच को देखो कि वो उनको अपना इतना अपने इतना प्यारा है कि उनके पोता पोती जहरीला खाना खा लें लेकिन वो ना खाएं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, तो ये हाइसाइमस में बहुत ज़्यादा है स्ट्रामोनियम की तरह। लेकिन सब दवाओं का अलग अलग है, वो लगता एक जैसा है लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक अंतर है। उस अंतर विशेष को ही हमको पढ़ना है। तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी में दिक्कत आती है वो मैनिया में क्वारलसमनेस और ऑब्सीन करेक्टर। एक जो आपने ज्वेलिसी के साथ एक चीज और देखी होगी हाइसाइमस में, वो है सेमलेसनेस। It is a short but deep acting remedy. After it has relieved the symptom, long acting constitutional or miasmatic remedy are required to cure the sick individual. ये एक शॉर्ट एक्टिंग है, जैसे एस्ट्रामोनियम है, जैसे कोनाइट है। बेलाडोना का जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो कुछ ज़्यादा दिनों के लिए है। वो 3 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने हो सकता है, जबकि ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। While in action upon the cerebral function, Hyoscyamus has much in common with belladonna and stramonium. But मैंने वही जो पहले बोला था, there is a yet an essential difference in that it does not produce the cerebral hyperemia of belladonna.
और नॉट इंटेंस हाई डिग्री ऑफ मैनिकल एक्साइटमेंट caused by स्ट्रामोनियम। तो ये स्ट्रामोनियम और बेलेडोना के बीच में है। इसको डॉक्टर राजन शंकरन बोलते हैं कि स्ट्रामोनियम एंड बेलेडोना इज एक्यूट बट हायोसाइमस इज टाइफाइड मियाज्म। उनका एक मियाज्म में क्लासिफिकेशन है, उसमें वो उसको हायोसाइमस को टाइफाइड मियाज्म में मानते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम जैसे सडन और वायलेंट होती हैं, और टाइफाइड एक स्लो लिंगरिंग डिजीज है, धीरे 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 करती है। उसी तरह जो हायोसाइमस है वो स्लो लिंगरिंग सिम्टम है। स्ट्रामोनियम और बेलेडोना के सडन और एक्यूट सिम्टम्स है। इट फंक्शनल एक्साइटमेंट इज मॉडरेट, किससे? बेलेडोना से। एंड द सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस नेवर गोज ऑन द इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो अंतर है वो आपको बेलेडोना से डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत है। बेलेडोना इज मोर inflammatory medicine. Belladonna produces abscesses. Belladonna produces glandular abscesses. Belladonna produces hollow organ problems. But here is a more problem of nervous excitability, more cerebral disorder occurring in typhoid condition, typhus fever, delirium tremens. तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, ना कि इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम ला रहा है जैसा कि बेलेडोना लाती है। ठीक है। ऑन द मस्कुलर सिस्टम थ्रू द मोटर नर्व इट एक्ट विद द ग्रेट पावर, प्रोड्यूसिंग पैरालिसिस, स्पाज्मोडिक अफेक्शन, सिंगल पार्ट एंड कन्वल्जन, बट मोर स्पेशली पैरालिसिस ऑफ इन्वॉलंटरी सिस्टम। इसका है द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ ड्रग इज इंक्रीज सेंसोरियल एक्टिविटी एंड नर्वस एक्साइटमेंट। फुलनेस ऑफ वेन्स को इफेक्ट कर रहा है, जबकि आप बेलेडोना को जब पढ़ते हैं वो आर्टरीज को इफेक्ट कर रहा है। हेमरेज यूजुअली लाइट रेड, जबकि बेलेडोना कैसा है? ब्राइट रेड है। स्ट्रामोनियम में तो सिक्रीशन ही सप्रेस हो जा रहा है, स्किन एंड मसल्स लैक्स है, लैक्सिटी लाता है। जहां पे लूजनेस आ रही है, फुलनेस आ रही है, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा ये डार्क रेड ब्लीडिंग नहीं है, ये लाइट रेड है। यहाँ पे जो भी है मॉडरेट है। लिखा है द एल्कलाइन percentage of henbane is very much lower than bell. Although is a very similar in action to bell, there is a considerable difference between two remedy in our homeopathic materia medica. इसमें जो भी है वो माइल्ड है और मॉडरेट है, माइल्ड और मॉडरेट है। यहाँ पे है, he is constantly afraid of being poisoned, betrayed, sold or injured and naturally he wishes to run away। जो मैं बाबा जी का केस बता रहा हूँ कि बाबा जी ने क्या बोला कि कहीं बाबा जी क्या करते हैं, अभी एक नौकर रखे हुए हैं, वो पहले खाना उनके सामने पड़ता जाता है, वो खाना पहले नौकर खाता है फिर बाबा जी खाते हैं। जैसे हम लोग कई बार एक वर्ड बोलते हैं, अरे ये सारे डॉक्टर हमें बेच देंगे, हमेशा 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 यही वर्ड बोलते हैं, डॉक्टर हमें बेच खाएगा या फलाना हमको बेच देगा। अफ्रेड ऑफ बीइंग पॉइजन, बिट्रे मतलब धोखा देना, सोल्ड मतलब कोई बेच देगा, इंजर्ड मतलब कोई इंजरी पहुंचा देगा। इसीलिए वो होम्योपैथी दवा या एलोपैथी दवा खाने से बचते हैं, भागते हैं। किस वजह से? इसी वजह से। तो इसका जो सस्पिशन है वो सेंचेरिस, मर्करी, लेकेसिस, एनाकार्डियम के लेवल का है। तो ये अपनी जो ग्रुप की दो मेडिसिन हैं, स्ट्रामोनियम बेलेडोना से, इसलिए अलग है। और इसकी खास बात यह है कि ये टाइफाइड प्रोड्यूस करती है, और टाइफाइड में भी जो स्टूपर है वो उसका एसिड फॉस ब्रानियम नाइट्रिक एसिड की तरह है, लेकिन फिर वही बात, ये वहां पर भी मॉडरेट है। और जो एसिड फॉस का स्टूपर है वो बहुत ही, उसको अगर राउज करना है, उठाना है तो बहुत दिक्कत होगी।
और मेलार्टिक एसिड बहुत एडाइनिक स्टेट में पहुंच जाता है, जबकि इसका जो हायोसाइमस का स्टूपर है वो उतना प्रोनाउंस नहीं है, फिर मॉडरेट आ गया। तो हायोसाइमस एक कड़ी की तरह आ रहा है, एक लिंक की तरह आ रहा है। हायोसाइमस के लिए डॉक्टर सीएम बोगर सर लिखते हैं रीजन है माइंड, ब्रेन, नर्व, मसल, फेस, आई। जबकि ब्लडोना के लिए लिखते हैं नर्व सेंटर, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, म्यूकस मेम्ब्रेन, आई, माउथ, थ्रोट, स्किन, ऑर्गन। ऑर्गन मैंने जो बोला हॉलो ऑर्गन स्पेशली याद रखना। हिस्टामोनिन के लिए बोलते हैं सर्कुलेशन, थ्रोट, स्किन, स्पाइनल नर्व, आर्म, हिप, लेफ्ट जेनाइटल्स। तो अगर हम बात करें तो इसकी जो भी सिम्टम होंगे बहुत इंटेंस ना होके एक मॉडरेट फॉर्म में होंगे। जैसे मिराटिक एसिड का पेशेंट ऐसे लत हो जाएगा, उसको उठाना, उसको स्टूपर से निकालना बहुत कठिन है तो आपके लिए एसिड फास्ट को डिफिकल्टी, लेकिन हायोसाइमस मॉडरेट में आएगा। तो हायोसाइमस का स्फेयर ऑफ एक्शन मॉडरेट है। वेल नोन सिम्टम आप जानते ही हैं कि फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड है, सेमलेसनेस है, जेलसी है। इस तरह से हम तीनों मेडिसिन जो हैं जिनमें बार बार कंफ्यूज होते थे, ब्लेडोना, हायोस, हिस्टामोनियम, उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं मियाजम के आधार पे, उनकी डिजीज के आधार पे, उनकी पैथोलॉजी के आधार पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।